बिहार की झीलों में ना एक पुरानी और काफी डरावनी कहानी छिपी है। आइए जानते हैं उसके बारे में। सोचिए, अगर रात में कोई झील आपका नाम पुकारने लगे, कैसा लगेगा? कहते हैं ये आवाज है पंडुब्बा की, एक ऐसी शक्ति जो नाम पुकार कर मौत की तरफ खींचती है। तो ये कहानी है रघु की, एक 20 साल का नौजवान जो इस खतरे से बिल्कुल अनजान था। फिर एक दिन अचानक उसके पिता की रहस्यमयी मौत हो जाती है। परिवार का इकलौता सहारा भी चला गया। अब परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी, इसलिए उसे पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का काम संभालना पड़ा। और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रघु ने एक ऐसा फैसला लिया जो मना था, रात में मछली पकड़ना। उसके चाचा ने उसे एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी। मतलब बड़े बुजुर्गों का साफ मानना था, दिन में झील पर इंसानों का हक है, पर रात में नहीं। पर रघु ने इन सब बातों को बस अंधविश्वास माना और बड़ों की सलाह को अनसुना कर दिया। आधी रात का वक्त, जब बाकी मछुआरे घर लौट गए, रघु अकेला ही झील में निकल पड़ा। और तभी एक आवाज आई, रघु, बिल्कुल जानी पहचानी। ये तो उसके पिता की आवाज थी, पर यह कैसे हो सकता है? उसने पानी में झांका। नीचे कोई था जिसने उसकी नाव को पकड़ रखा था, और वो था पंडुब्बा। शरीर इंसान का, पर चेहरा किसी और ही दुनिया का, और आंखें सम्मोहित करने वाली। जैसे तैसे वो उस सम्मोहन से बाहर निकला और जितनी तेजी से हो सका किनारे की तरफ भागा। घर पहुंचकर जब उसने मां को सब बताया तो एक और सच सामने आया। पंडुब्बा ने ही उसके पिता को मारा था। उसी रात रघु ने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि पंडुब्बा उसे पानी में खींच रहा है, लेकिन जब वो जागा तो भी वो खिंचाव महसूस कर सकता था, जैसे कोई उसे झील की तरफ बुला रहा हो। और पंडुब्बा के जादू में वो वापस झील की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ पीछे पीछे उसे रोकती रही, चिल्लाती रही। झील के किनारे उसकी माँ ने पंडुब्बा को अपनी जान का वास्ता दिया, उसे छोड़ दो, मुझे ले लो। और माँ के इस पुकार के साथ ही मानो झील शांत हो गई। रघु पर से पंडुब्बा का असर टूट गया। उस दिन के बाद रघु उस झील पर कभी वापस नहीं गया। अब उसे समझ आ गया था कि पुरानी कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं। तो क्या ये पुरानी कहानियां बस डराने के लिए हैं, या फिर ये वो चेतावनियां हैं जिन्हें हमें आज भी सुनना चाहिए?